पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस साल मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि किसी को मेरी खुशी अच्छी नहीं लग रही है, और उसके बाद जो उन्होंने बोला ना, मैं आज तक उसे भूल नहीं पाई हूँ। और यहाँ से मेरी हार्ट बीट ऑलरेडी तेज हो चुकी थी। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं जूनियर और वो सीनियर है, मतलब पहले ही हार मान चुके थे कि भाई नहीं होगा मेरे से। एंड अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपने लिए स्टैंड फिर नहीं लिया। अपना जो ना कैरेक्टर जो ना अपना बहुत गंदा दिखा रहे हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मिली, और आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ ना, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए चलते हैं सीधा उस टाइम में जब मैं क्लास 5th में थी। तो बचपन से ही ना मुझे डांसिंग एंड एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। तो स्कूल में जितने भी फंक्शंस होते थे तो उसमें मैं हमेशा पार्ट लेती थी। और हमारे स्कूल में एक नहीं 2 डांस टीचर हुआ करते थे, एक सर और एक मैम। दोनों की अलग अलग टीम होती थी। कुछ बच्चों को सर कोरियोग्राफ करते थे और कुछ को मैम, और मैं मैम की टीम में थी। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस साल मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, और इस बार बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड थे डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो टीचर्स ने डिसाइड किया कि इस बार कंपटीशन रखवाएंगे, और जो कंपटीशन पास करेगा वो ही फाइनल डांस परफॉर्मेंस में पार्ट ले पाएगा। और यहाँ से मेरी हार्ट बीट ऑलरेडी तेज हो चुकी थी, क्योंकि इस बार पार्टिसिपेट करना इजी नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जिस डांस ग्रुप में मुझे जाना था उसमें सिर्फ 5 गर्ल्स की रिक्वायरमेंट थी, और 4 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, और अब सिर्फ एक लड़की सेलेक्ट हो सकती थी। और इस बार कंपटीशन मेरे और एक सीनियर दीदी में था। एंड मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी उस वक्त, क्योंकि ऑब्वियस बात है मैं जूनियर और वो सीनियर है। तो उस समय वैसे भी हम बच्चे थे, तो हमको लगता था कि भाई वो अच्छा कर लेंगे, उनका ही हो जाएगा सिलेक्शन। और हम मतलब पहले ही हार मान चुके थे कि भाई नहीं होगा मेरे से, हम दीदी ही जीत जाएगी, मेरे से नहीं होने वाला है। बट फिर भी ट्राई तो करना बनता है, तो मैं ट्राई की। एंड फिर हमारा ऑडिशन हुआ, और मैं जेन्युइनली कह रही हूँ दीदी ने बहुत अच्छा किया था, ठीक है। क्योंकि एक तो वो मेरी सीनियर थी इसलिए नहीं बस, बट हाँ वो बहुत अच्छा डांस करती थी। और गाना भी अभी भी याद है कि वो उन्होंने किस गाने पे किया था। वो गाना ना, म्यूजिक बच्चे का लाउड तो राधा नाचेगी, जो ये है। तो मतलब उन्होंने इस गाने पे किया था, और मैंने किया था नचने दे साड़े। अगर सुना है तो सुना ही होगा, नचने दे सारे रंग मिल के आज खुल, जो भी है। तो उन्होंने इस गाने पे किया और मैंने इस गाने पे किया। एंड हाँ, मैं भी जितना अच्छा कर सकती थी मैंने भी किया था। एंड अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था, रिजल्ट्स। तो वहाँ पर वोटिंग हुई थी कि टीचर्स वोट करेंगे कि कौन अच्छा किया है, और जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो भी सेलेक्ट करेंगे, मतलब वोट करेंगे कि किसने अच्छा किया और वो किसको लेना चाहते हैं। तो सबकी वोटिंग हुई। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एंड फाइनली रिजल्ट अनाउंस हुआ, एंड सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले थे, ठीक है। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि ओ माय गॉड हम सेलेक्ट हो गए हैं। और दीदी बहुत ज़्यादा सैड थी, तो उनके लिए बुरा लग रहा था। बट उस वक्त हम उतना नहीं सोचा, हम बस ये सोचते थे भाई हम सेलेक्ट हो गए, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसी को मेरी खुशी अच्छी नहीं लग रही है। फिर रिजल्ट के बाद हम लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाने लगे, तभी वो सीनियर दीदी मेरे पास आई और मुझे कही कि मैं तुमसे कुछ पूछूं। मैंने बोला हाँ पूछिए। तो उन्होंने कहा कि पिछले साल जब तुमने डांस परफॉर्मेंस किया था, और मैं पिछले साल भी ली थी, तो पिछले साल जब तुमने डांस परफॉर्मेंस में लिया था, क्या तुम इन्हीं मैम की टीम में थी ना? तो मैंने बोला हाँ मैं ली थी। और उसके बाद जो उन्होंने बोला ना, मैं आज तक उसे भुला नहीं पाई हूँ। तो उन्होंने बोला कि इसलिए तुम्हें सेलेक्ट किया गया है क्योंकि तुम्हें मैम पहले से जानती है, और इसीलिए उन्होंने तुम्हें सेलेक्ट किया है, वरना मेरा डांस ज़्यादा अच्छा था। और मैं ये सुन के पूरी शॉक हो चुकी थी कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। मतलब उन्होंने भी अच्छा किया, बट ऐसा नहीं कि हम अपने डांस को बोलेंगे कि मैंने खराब किया। नो, हम वहाँ कॉम्पिटिशन का बात नहीं कर रहे, बट जेन्युइनली हम दोनों ने बहुत अच्छा किया था। हम यहाँ ये नहीं करें कि भाई वो अच्छा ज़्यादा की थी और हम बेकार के। नो, दोनों का अच्छा था। बट कोई सिर्फ इसलिए कि वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो वो इस तरीके से सामने वाले को नीचे करने के लिए वो ये लाइन बोल देगा कि नहीं तुम्हें फेवर मिला है। अच्छा। एंड मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि ये ऐसा बोल भी कैसे सकती है। इनके सामने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों वोटिंग कर रहे हैं, और तब मेरा नाम आया है। आप सिर्फ एक टीचर, क्योंकि ऑब्वियस बात है सिर्फ एक टीचर हमें सिखाती थी, और वहाँ पे 4-5 टीचर थे, और उन सबसे वोटिंग कराया गया था। आपको दिख रहा है, और तब भी आप मेरे पे ब्लेम कर रहे हो कि नहीं आपको फेवर मिला है। अगेन
मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपने लिए स्टैंड फिर नहीं लिया, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, मैं बस स्माइल करके और फिर मैं अपने क्लास में चली गई। तो यही थी मेरी स्टोरी टेलिंग। एंड पता है, इस कंपटीशन से मैंने एक चीज़ तो ज़रूर सीखी और मैं चाहती हूँ कि भाई आप भी सीखो कि भाई कोई भी कंपटीशन हो या कुछ भी हो तो उसमें कोई ना कोई जीतेगा और कोई ना कोई हारेगा। तो रिजेक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और निगेटिव में मत लो भाई अगर तुम रिजेक्ट भी हो रहे हो तो, क्योंकि अगर कोई जीता है तो इसमें कोई बात होगी इसलिए वो जीता है। ऐसे किसी को ये छोटा कर देना कि नहीं नहीं उसको फेवर मिल गया होगा, नहीं नहीं उसने ज़्यादा अच्छा नहीं किया, तो भी मतलब क्यों कर रहे हो आप? वो जीत चुका ना, अब बोल के कुछ होगा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि तुम उससे कुछ मोटिवेशन ले लो कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार, या उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो कि भाई उसको मिला है तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो। इससे तुम क्या करते हो, अपना जो है ना कैरेक्टर जो है ना अपना बहुत गंदा दिखा रहे हो, तो रिस्पेक्ट करो। अगर आपसे कोई जीता भी है तो कोई बात नहीं, अगर आपसे छोटा भी जीता है या आपसे बड़ा भी जीता है कोई दिक्कत नहीं है। बुरा लगता है, मुझे पता है बुरा लगता है, हमको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, कभी कभी हम भी सेलेक्ट नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सेलेक्ट होते हैं, पर उस चीज़ से अब क्या होगा, अब कुछ होगा नहीं होने वाला है। तो बस सोचो कि भाई ठीक है वो डिजर्विंग था इसलिए वो जीत गया, कोई बात नहीं, हम भी मेहनत की, हम नहीं कुछ ना कुछ कमी रह गया हो, चलो और करते, कभी ना कभी तो हो जाएगा भाई। जेलस होकर दूसरे को अप्रिशिएट ना करना कि नहीं भाई हम भी किए तो उसको फेमर मिला, तो वो गलत है, मत करो ऐसे। एंड सच बताऊं, जो भी इंसान रिजेक्ट हो जाता है ना, हम उसको सिर्फ एक मोटिवेशन देंगे, सिर्फ एक, कि भाई तुम सोचो तुम कितने ज़्यादा मतलब क्या तुम आदमी हो, एटलीस्ट तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि तुम वो मंच पे जाके दिखा पा रहे हो अपना। तुम अगर डांसिंग कर रहे हो, चाहे तुम सिंगिंग कर रहे हो या तुम कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर उतना है कि भाई तुम वहाँ जाके परफॉर्म कर रहे हो। कितने लोग टैलेंटेड होके भी मंच पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें फियर होता है कि मैं कैसे बोलूँगी, कैसे क्या करूँगी। एटलीस्ट तुम कर तो रहे हो, तुम पहले ही उन लोग से तो पक्का जीत चुके हो। बोले हम कितने लोग हम जानते तक है कि भाई वो लोग बहुत टैलेंट है, बट उन लोग सिर्फ इसलिए मंच पे नहीं जाते क्योंकि नहीं उन्हें फियर है या उन्हें शाइनेस है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, क्या कहेंगे लोग। तो अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करना कि आपको कोई जेलस लड़की मिली है कि नहीं मिली है, एंड शेयर कर देना, और अगर न्यू हो चैनल पे तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।